हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, मास m and resistance r is moving in the xy plane with its edges parallel to the x and y axis. The region y is greater than equal to 0 has a uniform magnetic field b equal to b naught k, vector b equal to b naught k cap. The magnetic field is zero everywhere else. At time t equal to 0, the loop starts to enter the magnetic field with the initial velocity v naught j meter per second as shown in the figure. Considering the quantity k is equal to b naught square L upon Rm in approximate unit, ignoring self-inductance of the loop and gravity, which of the following statements are correct? If V not equal to 1.5 ये है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंप्लीट लूप इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स निकालना है हमको। और जीरो कम्स टू रेस्ट, टाइम निकालना कब आएगा रेस्ट में, इफ ये कंप्लीट टू इंटर द रेस्ट। हाँ, तो देखिए हमको जो है फोर्स निकालना, टाइम निकालना है। अब देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए कि जैसे ये इसके यहाँ फिगर दे रखा है, देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस प्रकार से अंदर इंटर कर रहा है, ये ऐसे अंदर इंटर करेगा। तो अंदर इंटर करेगा तो क्या होगा, इसका एरिया चेंज होगा। तो एरिया चेंज होगा, तो एरिया चेंज होगा तो क्या होगा कि इससे जो पास होने वाला लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। अब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? ये इसके अंदर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे ही ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, तो जैसे इंटर करेगा तो इसका एरिया चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को जो क्रॉस करेगा एरिया, तो वो चेंज होगा। तो चेंज होगा तो क्या होगा, उससे जो है लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो जो लूप है उससे वो चेंज होगा। वो चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस लूप में, स्क्वायर लूप में। तो स्क्वायर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो ये करंट प्रोड्यूस होगी तो इस पर फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इसमें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हम ट्राई करते हैं फिर इसको सॉल्व करने का। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई, वो कितना होगा, माइनस डी5 बाई डी टी, ये होगा। सपोज टी टाइम पर ये थोड़ा अंदर घुसा है इसके, इस प्रकार से बता, ये है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो है हमारा लूप है, और ये टी टाइम पर अंदर चला गया, थोड़ा ये अंदर जा रहा है वेलोसिटी, ये लूप अंदर आ गया। अब अंदर आ गया तो इसका एरिया क्या होगा लूप का, सपोज ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर है, और ये कितना वाई अंदर घुसा हुआ है, लंबाई इसकी एल है, ये तो चेंज होगी नहीं। तो एरिया कितना हो जाएगा, इस इंस्टेंट पर एरिया कितना होगा, एल इंटू वाई। और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जेड डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट है। अब तो फाई कितना हो जाएगा, तो फाई कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो बी डॉट ए हम निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, इसके बीच में जो है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है बी, और एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है एरिया के, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो cos 0 1 हो गया। ठीक है, फाई ये हो गया। अब ई इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी बी नॉट एल वाई हो जाएगा। बी नॉट एल तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लीजिए, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना हो जाएगा, माइनस बी नॉट एल
इसकी वेलोसिटी दे रखी v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज वेलोसिटी t टाइम पर v हो जाती है। तो ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब इसका रेजिस्टेंस लूप का R है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, R से डिवाइड कर दीजिए, b नॉट LV अपॉन R, ये करंट इसमें फ्लो होगी, करंट का अमाउंट है। तो अब लूप में करंट हम मिल गई हमें, तो हम निकालते हैं अब क्या कि फोर्स कितना लग रहा है इस पर। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्या होता है, आई करंट इंटू एल क्रॉस बी। एल सॉरी ये आई करंट है, हाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, करंट है आई, एल क्रॉस बी। तो एल ये है, एल आई की डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में, इसको लिख देते हैं एल आई यूनिट वेक्टर क्रॉस बी के की डायरेक्शन में है, बी नॉट के कैप। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स माइनस आई एल बी नॉट आई क्रॉस के, ये हो जाएगा, ये हो गया। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा इसके, वाई के अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स एम ए हो गया इक्वल टू माइनस आई, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस हमने लिख दिया, एल बी नॉट हो गया। तो ए कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, माइनस आई एल बी नॉट अपॉन एम, ये हो गया। अब आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, आई की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो ए एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, माइनस बी नॉट एल वी अपॉन आर, आई हो गया एल बी नॉट अपॉन एन। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू वी। अब बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम, ये हमें दे रखा है के, तो के कैपिटल के रख देते हैं, ये हो गया ए, ये आ गया। अब ए क्या है, एक्सेलरेशन है इसका, इसको क्या लिखना, डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी निकालते हैं, फिर हम जो है वो पूरा अंदर करेगा तो एल लंबाई की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे इससे, कितने टाइम में करेगा हम इंटीग्रेट करके, एक्स और टी में रिलेशनशिप निकालना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस के डी टी। तो लॉग ई वी इक्वल टू माइनस के टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ गया। अब t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v जीरो है, t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू कितना है, v नॉट है, तो ये रख दो, c कितना आ जाएगा, log e v नॉट आ गया। तो यानी यहां रख देंगे तो यहां पर इधर ले जाएंगे, log e v अपॉन v नॉट हो जाएगा ये, इक्वल टू माइनस के टी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट e टू द पावर माइनस के टी, ये आ गया। अब क्योंकि सारे ऑप्शन में हमारा विल स्टॉप बिफोर इट इंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो ये हमको जो है, हमको टाइम और एक्स में रिलेशनशिप निकालना है, तो हमको इसको और इंटीग्रेट कर देते हैं एक बार, डी एक्स बाई डी टी वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो इंटीग्रेट डी एक्स कितना हो जाएगा, वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, डी एक्स नहीं, ये क्या है, y के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो y लिख दो यहाँ पर, y डी वाई बाई डी टी माइनस के टी डी टी हो गया। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से y तक, y कहीं कोई पोजीशन है इसकी, सपोज 0 तो y तक इंटीग्रेट करेंगे, y आ गया ये, इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करते हैं t टाइम पर, v जीरो ई टू माइनस के टी का इंटीग्रेशन ई टू माइनस के टी अपॉन माइनस के, और 0 से t तक इंटीग्रेट कर दिया, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट अपॉन के, ये हो गया, यहाँ पर रखा ई टू माइनस के टी, जीरो रखा माइनस, तो ई टू द पावर माइनस के टी माइनस 1 हो गया।
तो y कितना आ गया, v नॉट अपॉन k 1 माइनस e टू माइनस k। अब ये आ गया। अब अलग अलग उस पोजीशन पर देखिए, हम देखते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। v नॉट इक्वल टू 1.5 kl, the loop will stop before it enters completely inside the region of the magnetic field। यानी उससे पूरा इंटर करने से पहले ही ये रुक जाएगा। नहीं, y की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, इसके l से छोटी होनी चाहिए। y की वैल्यू l से छोटी होनी चाहिए। v नॉट अगर ये ले लेते हैं तो v नॉट ये रख दो यहां पर, v नॉट, अच्छा y और l में रिलेशनशिप चाहिए हमें, y और कंप्लीटली इंटर कह रहा है ना, कंप्लीटली इंटर तो y स्टॉप, वेलोसिटी जीरो कर दें, लूप विल स्टॉप बिफोर इट इंटर्स कंप्लीटली। वेलोसिटी जीरो कर दीजिए। वेलोसिटी जीरो करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो वेलोसिटी ये है, तो e टू द पावर माइनस के टी इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी जीरो करेंगे तो e टू द माइनस के टी इक्वल टू जीरो। क्या e टू द माइनस के टी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। टी की किसी वैल्यू पर, टी की वैल्यू इन्फिनिटी पर जीरो होगा, तो ये स्टॉप नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ये नहीं हो सकता। When the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is zero। जब ये completely inside हो जाता है तो इस पर जो है लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा कंप्लीट। देखिए कंप्लीटली जब इंटर करेगा, ये कंप्लीटली इंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा इंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, पूरा ये इंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके बाद जब ये मूव करेगा, ये ना, उसके बाद जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, तब इसका जो एरिया चेंज नहीं होगा। देखिए ये कंप्लीटली इंटर कर जाएगा, कंप्लीटली इंटर कर जाएगा तो क्या होगा, अब ये कंप्लीटली इंटर कर चुका है, स्क्वायर है ये, इसकी ये साइड इसके पैरेलल ये। अब ये आगे को मूव करेगा तो इसका मोशन के दौरान इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स तब भी बी नॉट ही पास हो रहा है, थोड़ी आगे जाएगा तब भी बी नॉट ही पास होगा, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, एरिया इसका ये अब चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो तो इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगी, करंट जीरो, करंट जीरो तो फोर्स जीरो, ये फोर्स कहाँ लिखा था, ये फोर्स जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स उसके बाद जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही है, गलत सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, इफ v नॉट इक्वल टू के एल अपॉन 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल टू दिस। अच्छा ये तो रेस्ट में आएगा ही नहीं, हाँ ये भी गलत हो जाएगा। इफ v नॉट इज इक्वल टू 3kl द कंप्लीट लूप इंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम t इक्वल टू 1/k log। हाँ अब ये कंप्लीटली इंटर करेगा तो वहां पर y कितना हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रख दो y l, d वाले को चेक करते हैं, y की वैल्यू l रख देते हैं यहाँ पर, l इक्वल टू v नॉट अपॉन k 1 माइनस e माइनस के टी, ये हो जाएगा, टाइम t निकालना है, तो यहां से 1 माइनस e माइनस के टी, इसको यहां करवाना सॉल्व में, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस e माइनस के टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल के अपॉन वी नॉट, के एल अपॉन वी नॉट, ये हो जाएगा। अब यहां से e टू द पावर माइनस के टी किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस के एल अपॉन वी नॉट, 1 माइनस के एल अपॉन वी नॉट। अब वी नॉट की जगह 3kl दे रखा है हमको, देखिए वी नॉट इक्वल टू 3kl फोर्थ ऑप्शन में, तो वी नॉट की जगह 3kl रख देते हैं, kl से kl कैंसिल, तो ये 2/3 आ गया, तो e टू द पावर माइनस के टी इक्वल टू 3/2,
ई टू द पावर माइनस के टी इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी 2/3, तो ई टू द पावर के टी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, तो टी कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू लॉग ले लीजिए, लॉग 3/2 1/k, 1/k लॉग 3/2, ऐसा है, हाँ है, टी इक्वल टू 1/k लॉग 3/2, तो क्या है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, बी एंड डी। तो ये था पूरा सॉल्यूशन इसका।